नमस्कार, आपका स्वागत है आपके प्रिय सर डॉक्टर सतपाल सर के साथ सवालनामा शो में। जी हाँ, एक बार फिर से आपके सवाल को लेकर के पहुंचे हैं सर के साथ। सर स्वागत है आज के एपिसोड में। आज का जो एपिसोड होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सीयूटी के बाद जो एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है उसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही सर का अनुभव कि सर के समय कैसी व्यवस्था थी, हमारे समय कैसा व्यवस्था था और अब कैसी व्यवस्था है, क्या परिवर्तन है और क्या ध्यान रखना होगा अब, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे आज। आपको बता दें कि बीएचयू में पीजी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। आपके लिए रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। 4 मई से लेकर के 25 मई तक आप कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक जो भी आपकी काउंसलिंग हो रही है आप जानिए, उसी काउंसलिंग और एडमिशन के संदर्भ में हम सर से भी जानेंगे, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से वो कन्फ्यूजन दूर किया जा सके। सर सबसे पहले ये जो सीयूटी की व्यवस्था है वो काफ़ी कुछ बदलाव करती जा रही है, और एनटीए और बाद में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है काफ़ी कुछ बदलाव है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं। हर चीज़, इवन कि जो पुराने स्टूडेंट या टीचर हैं वो भी समझने में क्या कर रहे हैं कि कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में सर पहला कि ये सीयूटी कब से आया और कब से बीएचयू पहले कैसे था और अब जो परिवर्तन हुआ है सर कैसे हुआ है ये? जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था 2004 में, अच्छा, उस समय सारी प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में होती थी। अच्छा, ऑफलाइन वाले। हम लोगों का एंट्रेंस जो होता था, फॉर्म भरने से लेकर के एंट्रेंस, उसके काउंसलिंग, प्रेफरेंस एंट्री, अच्छा, सब कुछ हम लोग ऑफलाइन ही करते थे। ऑफलाइन मतलब कि हम लोग कागज कलम के साथ करते थे 2004 में। लेकिन बाद में जब आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन में आए, उस समय तक प्रेफरेंस एंट्री जो है वो ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन हो गई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मद्देनजर। तहत 2021 से सीयूटी पीजी, सीयूटी की व्यवस्था ला दी गई थी। सीयूटी पीजी के माध्यम से या सीयूटी के माध्यम से एनटीए जो है वो एग्जाम परीक्षाएं आयोजित करने लगा, और उसी के माध्यम से एडमिशन शुरू हो गया। बिल्कुल सर, जैसा सर आपने कहा कि आपके समय 2004 में फॉर्म भरने से ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म भरते थे सर। फॉर्म लेना पड़ता था यहाँ काउंटर से। अच्छा अच्छा, यहाँ बीएचयू से 30 रुपए का फॉर्म मिलता था, मुझे याद है सर, 30 रुपए का। और फॉर्म भर के उसको डाक से भेजना पड़ता था। अच्छा, एडमिट कार्ड भी डाक से ही घर जाता था। अच्छा, घर से। हाँ, रिजल्ट निकलता था। अच्छा, तो रिजल्ट जब निकलता था तो काउंसलिंग का लेटर यहाँ से घर जाता था। अच्छा, तो मतलब सारी चीजें ऑफलाइन। हाँ, प्योरली ऑफलाइन। और एक सीट पे 4 से 6 लोगों को बुलाया जाता था काउंसलिंग के लिए। अच्छा अच्छा, और वो 1 से 4 जो लोग होते हैं उनसे प्रेफरेंस एंट्री भरवाई जाती थी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता था, सारा प्रोसेस होता था। तो जैसा कि सर ने बताया कि सर के समय सारी चीजें ऑफलाइन मोड में होती थी, और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि 2011 में जब मैं बीएचयू में आया तो उस समय ऑनलाइन की प्रक्रिया कुछ शुरू हुई, जैसे कि फॉर्म अब ऑनलाइन भरना जाना, ये एक सुविधाजनक हुआ। दूसरी चीज़, हम लोग के बैच से ही शुरू हुआ था ऑनलाइन प्रेफरेंस एंट्री, जो एक नई बात थी। हम लोग समझेंगे सर से आगे के वीडियोस में कि ऑनलाइन प्रेफरेंस या प्रेफरेंस एंट्री क्या होता है। सर तो काफ़ी कुछ पहले से बदल गया है, और अब जैसा कि सर ने बताया कि बीएचयू पहले अपना एंट्रेंस लिया करता था हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अब जो है 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो एक सेंट्रलाइज व्यवस्था बनाई जा रही है, उसमें एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था ली गई है, जो यूजी या पीजी के लिए जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके लिए एक कॉमन टेस्ट होता है, और ये एनटीए के द्वारा आयोजित कराई जाती है। उसके बाद अब जो है ये मुझे लगता है सर तीसरा बैच होगा। हाँ, 2021, 22 और 23। हाँ, तो इसलिए तीसरा बैच होगा, तो आप लोग के लिए एक नई प्रक्रिया है। सर ऑफलाइन जो काउंसलिंग, मुझे जहाँ तक याद है कि हम लोगों ने एग्ज़ाम ऑनलाइन भले एग्ज़ाम ऑफलाइन ही हुआ था, यहीं पे सेंटर हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था आकर के, और फिर रिजल्ट निकलता था। उसके बाद हम लोग के समय सर काउंसलिंग, जैसा कि आपने कहा कि काउंसलिंग के लिए लेटर जाता था, हम लोग को भी एक मेल गया था, लेटर ना जाके मेल आया था कि आपको काउंसलिंग के लिए इस दिन को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। तो सर अब पहले की काउंसलिंग और अब की काउंसलिंग, क्योंकि अब भी काउंसलिंग होती है, तो कैसे अब काउंसलिंग कैसे होती है सर? अभी आप अगर सीयूटी का एंट्रेंस देते हैं, यस सर, उसके बाद आपको ये चूज करना होता है कि यूनिवर्सिटी सारे अपना फॉर्म निकालती हैं। जी,
रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हाँ, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर आपके स्कोर कार्ड के आधार पे यस, आपको जो भी आपके मार्क्स होते हैं उसके आधार पे एडमिशन मिलता है। एडमिशन मतलब प्रोग्राम, यानी अब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन हो गया। पहले ऑफलाइन होती थी। बिल्कुल सर ने सही बताया कि देखिए पहले जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, अब वो ऑफलाइन की व्यवस्था खत्म हो गई है। अब काउंसलिंग जो है ऑनलाइन ही होती है। दरअसल होता क्या है कि पहले ही आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो उसी समय आपको यूनिवर्सिटी को चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, और उसके प्रोग्राम्स को भी सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप जब CUT का स्कोर कार्ड आ जाता है तो उसके बाद भी एक मौका होता है कि आप किसी जो यूनिवर्सिटी पहले से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसी में प्रोग्राम्स को आप क्या करें, रजिस्टर करें, और उसके बाद अपना प्रेफरेंस एंट्री भरें और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो ये जो प्रोसेस है ना, भले अब इसको काउंसलिंग नहीं कहा जाता, एक्चुअली ये काउंसलिंग ही है जो पहले ऑफलाइन कराई जाती थी, लेकिन अब ये ऑनलाइन ही होता है, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन करना है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि आपको उसमें प्रेफरेंस एंट्री भरना है। प्रेफरेंस एंट्री के बारे में डिटेल से हम आगे की वीडियो में जानेंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना होता है। पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग जब हम लोग कराने आते थे उसी समय हो जाता था, और उसमें सबका होता था, जितने बच्चे आते थे उसमें इस समय सबका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना होता है। उसके बाद आपको मार्क्स के आधार पे सारे वेरिफिकेशन के बाद आपको एक कोर्स या प्रोग्राम अलॉट होता है, पेमेंट करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन के बाद सर क्या अंतर पहले था और अब है, क्योंकि एडमिशन के बाद क्या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है अब सर? हाँ, पहले क्या था कि जितने भी 4 गुना से 6 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता था वेरिफिकेशन के लिए, जी सर, उसी में काउंसलिंग होती थी। तो काउंसलिंग दौरान वेरिफिकेशन होता था, प्रेफरेंस एंट्री होती थी, सारा कुछ होता था। तो आज हमने सवालनामा में सर से समझा कि कैसे CUT ने आके एडमिशन प्रोसीजर को काफ़ी बदल दिया है। पहले सर के समय कैसा था, कंप्लीटली सर के समय ऑफलाइन था। हमारे समय क्या हुआ कि थोड़ा ऑफलाइन थोड़ा ऑनलाइन मिक्स था, और आपके समय कंप्लीटली ऑनलाइन हो गया है। तो अब है कि आप NTA द्वारा आयोजित CUT एग्जाम को देना है, उसके बाद आपसे पहले ही जो है यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज करना होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, ये पहले ही होता है। और अब जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन ही होती है, और उसका जो पार्ट है कि आपको प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद प्रेफरेंस एंट्री भरनी होती है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, उन सब के बाद आपको कोर्स या प्रोग्राम अलॉट किया जाता है। आगे के सवालनामा के वीडियोस में हम सर से जानेंगे कि प्रेफरेंस एंट्री क्या होता है, कैसे हॉस्टल्स मिलता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, BHU में और क्या क्या चीज़ें हैं जो टेक्निकलीज हैं जो आपको जानना चाहिए, ये सभी हम सवालनामा के जरिए जानेंगे। अगर और भी आप इससे संबंधित कोई सवाल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ सर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।